आज जनपद बागेश्वर का ये डिपो यहाँ पर इसका खुल गया और ये 19वां डिपो बागेश्वर डिपो के शुभारंभ के अवसर पर मैं समूचे बागेश्वर जनपद के सभी अपने भाई बहनों को, सभी क्षेत्रवासियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ इस डिपो के शुरुआत से बस सेवाएं प्रारंभ होकर बागेश्वर पर ही समाप्त होंगी और अभी सिस्टिन बिस्टी जी कह रहे थे अब बागेश्वर डिपो की बसें हर जगह दिखाई देंगी, हर जगह दिखाई देंगी। इन सेवाओं हेतु 21 बसों को बागेश्वर डिपो में सम्मिलित किया गया है। 21 बसें इस डिपो से चलेंगी। आज तक परिवहन निगम 18 बस डिपो के माध्यम से अभी तक पूरे उत्तराखंड में 18 बस डिपो चल रहे थे। 19वां डिपो आपका डिपो हो गया है। इस के जुड़ जाने से जहां 19 डिपो के माध्यम से अब 1275 बसों बेड़ों के साथ जनता को यातायात की सुविधाएं और आसान होगी और सुविधाएं उनको प्रदान होने का काम होगा। वर्ष 2020 में लगभग 2 करोड़ 89 लाख की लागत से मूलभूत यात्री सुविधाएं तो बस स्टेशन भी तैयार यहाँ पर किया गया था। इसके चालू होने से जहाँ यात्रियों को पूछताछ, आरक्षण, टिकट, घर, अमानत घर, यात्री प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, बस रेल की सुविधाएं यहाँ पर प्रदान होंगी। वहीं जो प्रशासनिक कार्यालय यहाँ पर बना है उसमें महिला, पुरुष तथा दिव्यांगजन हेतु जहाँ प्रसाधन की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था होगी, यात्रियों के लिए डोरमेट्री की व्यवस्था, चालक परिचालक के लिए विश्राम गृह की व्यवस्था आदि के निर्माण से यहाँ की जनता सही जो भी हमारे निगम के कर्मचारी होंगे वह भी इसका लाभ ले पाएंगे, उनको भी ये सुविधा प्रदान होगी। भाइयों बहनों, जहाँ जनपद बागेश्वर का अपना एक विशिष्ट स्थान है। बागेश्वर जनपद का स्वतंत्रता संग्राम में भी बड़ा योगदान रहा है। वर्ष 1981 के उत्तरायणी मेले के अवसर पर कुमाऊं केसरी बद्रीनाथ पांडे जी, हरगोविंद पंत जी, विक्टर मोहन जोशी जी, रामलाल साह, मोहन सिंह मेहता, ईश्वरीलाल साह आदि के नेतृत्व में सैकड़ों आंदोलनकारियों ने जहां खुली बेगार प्रथा के रजिस्टरों को मां सरयू की धारा में प्रभावित कर दिया और अपने अंचल से गांधी जी का जो देश के अंदर असहयोग आंदोलन उसकी शुरुआत भी यहाँ से की थी। उसी से प्रभावित होकर 1929 में महात्मा गांधी जी भी यहाँ बागेश्वर आए थे। आज बागेश्वर स्टेशन से अभी तक 2 सेवाएं यहाँ पर प्रदान की जाती थी, उसमें अब डिपो बन जाने से कई नए स्थानों को भी जोड़ा जाएगा। नए स्थान भी आज इस डिपो से जुड़ जाएंगे, जहाँ इस जनपद के साथ साथ बांकुड़ा होते हुए प्रदेश की राजधानी को, हाईकोर्ट नैनीताल को, वाया गरुड़ चंडीगढ़ को, टनकपुर को जोड़ते हुए अन्य राज्यों के लिए भी यहाँ से सेवाएं प्रदान होंगी। इस डिपो में जहाँ 0.35 हेक्टेयर भूमि लगभग 3 करोड़ की लागत से कार्यशाला का भी निर्माण किया जाएगा। इस कार्यशाला के निर्माण से CNG पंप, इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि यहाँ से क्या क्या सुविधा हमको मिलने वाली है। गाड़ियों की धुलाई की व्यवस्था, गाड़ियों की मरम्मत हेतु शेड, प्रशासनिक भवन आदि का निर्माण इस नई व्यवस्था में पूरी तरह से शामिल होगा। डिपो बन जाने से जहाँ यहाँ आना सुगम होगा, वहीं रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन के क्षेत्र में भी अवसर बढ़ेंगे। जहाँ इतने सुंदर सुंदर स्थान यहाँ पर हैं, जहाँ बाबा बागनाथ की कृपा से आज अनेकों कार्य जिनका अभी हम लोगों ने लोकार्पण और शिलान्यास किया है वो सभी संपन्न हो रहे हैं। भाइयों बहनों, सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए, छात्राओं के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, हमारे मान्यता प्राप्त पत्रकार भाई बहनों के लिए, राज्य आंदोलनकारियों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, सांसदों एवं विधानसभा के सदस्यों द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर अपनी बहनों के लिए परिवहन निगम के माध्यम से विशिष्ट श्रेणी के लिए, जो भी विशिष्ट श्रेणी में आते हैं उन सभी के लिए हमने इसमें निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, हमने अपनी
बहनों के लिए रक्षाबंधन के पर्वों पर निःशुल्क यात्रा का प्रावधान किया था। और इन निःशुल्क यात्राएं निगम करवाता जरूर है, लेकिन इनकी प्रतिपूर्ति भी सरकार के द्वारा की जाती है। और रोटी क्षेत्र में बस संचालन से होने वाली जो हानि है उससे भी सरकार के द्वारा ही प्रतिपूर्ति की जाती है। कोरोना महामारी के दौरान बहुत बड़ा घाटा परिवहन निगम को हो गया था। उस घाटे से उबारने का काम, उस घाटे को बराबर करने का काम, उसकी प्रतिपूर्ति करने का काम भी सरकार के द्वारा किया गया है। अभी इन बसों को खरीदने के लिए जहां ऋण की ब्याज की प्रतिपूर्ति भी सरकार के द्वारा की जाती है। इस बार जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि 100 से ज्यादा बसें हमारी चारधाम यात्रा के लिए चल रही है। चारधाम यात्रा में लोगों को लाने ले जाने का काम कर रही हैं। मई एवं जून के महीने में 33,544 यात्रियों को 2 महीने में इन बसों के द्वारा लाया और ले जाया गया है। कोविड के समय में राज्य परिवहन की बसों द्वारा विभिन्न राज्यों से जो बहुत सारे लोग हमारे फंस गए थे, दिल्ली से लाना था, अन्य राज्यों से लाना था, बहुत मुश्किल हो गई थी। आप सबको याद होगा उस समय कितना कठिन दौर था। उस कठिन दौर के समय में भी इन प्रवासियों को लाने का कार्य किया गया है। इसके लिए मैं परिवहन विभाग के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, पूरे परिवहन विभाग को बहुत बहुत मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं। बागेश्वर में वित्तीय वर्ष 2022 में वर्तमान तक जहां 1,444 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और उसका हमने जो टोटल कैलकुलेशन किया तो प्रत्येक माह 150 वाहनों का औसत पंजीयन है। 150 वाहनों का लगभग रजिस्ट्रेशन हर माह हो रहा है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि जनपद बागेश्वर में धनाढ्य लोगों की कमी नहीं है। भाइयों बहनों, जहां कोविड काल में एक तरफ बहुत सारा जो परिवहन विभाग का घाटा था उसको प्रतिपूर्ति करने का काम सरकार ने किया, वहीं जो हमारे चालक और परिचालक थे जिनकी बड़ी संख्या थी, इन चालकों और परिचालकों को भी प्रत्येक माह 6 महीने तक 2-2 हज़ार रुपये डीबीटी के माध्यम से सरकार ने उनके खातों में डालने का काम भी किया था। भाइयों बहनों, जहां जनपद में अभी तक 2100 व्यावसायिक वाहनों, टैक्सी, मैक्स आदि जो कोविड लॉकडाउन से प्रभावित थी, उन्हें 1 वर्ष के रोड टैक्स जमा करने में छूट भी प्रदान की गई है। इसके साथ साथ इस जनपद की भौगोलिक परिस्थिति भी अलग अलग है। इसके ध्यान में रखते हुए जहां शहरी क्षेत्र के कुछ मैदानी सड़कों में यातायात की सुगम व्यवस्था हेतु यहाँ पर ई रिक्शा संचालन का कार्यक्रम प्रारंभ करवाया गया है। पूरे इस समय नगर पालिका के माध्यम से 6 रिक्शा ई रिक्शा कुशलतापूर्वक यहाँ पर आम जनता के सेवा में, उनके सुगम यातायात में उपलब्ध हो पा रहे हैं। इसके साथ साथ जहाँ ई रिक्शा के माध्यमों से वाहन चालकों को अपने दैनिक कार्य भी आसानी के साथ संपन्न हो रहे हैं। ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट लेन से स्थायी लाइसेंस के आवेदकों को ड्राइविंग टेस्ट में टेस्टिंग होने से अनावश्यक परेशान नहीं होना पड़ रहा है। परिवहन विभाग के विभिन्न उद्देश्यों हेतु 37 नाली भूमि चयनित कर प्रस्ताव भूमि प्रत्यावर्तन यानी कि भूमि के हस्तांतरण के लिए उसके भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया है। जनपद बागेश्वर में दुर्घटनाओं एवं नियम संचालन रोकथाम हेतु पुलिस के साथ साथ 2 परिवहन विभाग द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई सुचारू रूप से यहाँ पर संपन्न की जा रही है। अनेकों विभागों में हमारे बहुत सारे काम चल रहे हैं, उसको मैं विस्तार से जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आज के अवसर पर जहां राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य कर जनता को समर्पित किए जा रहे हैं, जैसे आज यहाँ पर बस डिपो और हमारी योजनाएं जिसका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, यह निश्चित रूप से आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में संपन्न हो पा रहा है। हम सब भली भांति जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो लगाव उत्तराखंड की जनता के साथ है, उत्तराखंड देवभूमि के साथ है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी कारण से पिछले 8 वर्षों में
केंद्र सरकार द्वारा अभी तक 1,50,000 करोड़ रुपए की धनराशि उत्तराखंड राज्य के लिए अभी तक स्वीकृत की जा चुकी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी राशि है, जिसके कारण से बहुत सारे काम हो रहे हैं। जहाँ से अभी अजय टंटा जी ने बताया, हमारे चंदन रामदास जी ने यहाँ पर मांग रखी कि टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन और टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की मांग बहुत लंबे समय से थी, बहुत लंबा समय हो गया और वो मांग लगातार चलती रही। इसको भी ध्यान में लेने का काम, इस पर भी ध्यान देने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और उन्होंने हल्द्वानी के एक जनसभा में कहा था कि ये बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन ये हमारा केवल घोषणा नहीं है, ये हमारा संकल्प है। और ये संकल्प के रूप में जैसे उन्होंने संकल्प कहा, 28 करोड़ रुपया ब्रॉडगेज सर्वे के लिए हमको अभी तक स्वीकृत हो गया है, जिसका जल्दी ही ब्रॉडगेज सर्वे होने वाला है। भाइयों बहनों, जहाँ पर्यटन को बढ़ाने के लिए आज 4 धामों में तेजी से काम हो रहा है, जहाँ केदारपुरी का पुनर्निर्माण हो रहा है, बाबा केदार का प्रांगण, आप सब लोगों ने जो भी वहाँ गए होंगे उन्होंने देखा होगा 2013 की आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके पुनर्निर्माण का कार्य आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और 2-3 चरण का काम उस पर पूरा हो गया है। बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान, उस पर भी काम शुरू हो गया है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन, इस पर ब्रॉडगेज सर्वे की अनुमति मिल गई है। डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भारत सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। जहाँ 4 धाम ऑल वेदर रोडों में अभी हमारी यहाँ से टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ तक और पिथौरागढ़ से लेकर सीधे हमारे यहाँ कैलाश मानसरोवर तक आने वाले समय में लिपुलेख तक रोड का कार्य पूरा हो चुका है। आने वाले समय में कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा लोग सड़क मार्ग से कर पाएंगे, लोग अपनी गाड़ियों से कर पाएंगे, वाहनों से कर पाएंगे। वहीं आने वाले समय में हमारा कुमाऊं से गढ़वाल को जोड़ने वाली जो कनेक्टिविटी है उसको भी और बेहतर करने के लिए जहाँ सिमली ग्वालम हमारा गरुड़ बागेश्वर और कपकोट नीति सामा होते हुए जौलजीबी तक जो मार्ग ऊंचाई होते हुए जाएगा 288 किलोमीटर का 2 लेन के काम को भी भारत सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। भाइयों बहनों, जहाँ एक तरफ 4 धाम ऑल वेदर रोडों में पूरे उत्तराखंड के अंदर एक कोने से कोने को जोड़ने का काम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतमाला में सड़कों को अंदर से लेकर कुमाऊं, गढ़वाल, मैदान, पहाड़ सारी सीमाओं को जोड़ने का काम भारतमाला प्रोजेक्ट के माध्यम से हो रहा है। वहीं नया कार्यक्रम भारत सरकार ने अभी 1 लाख करोड़ रुपए का नया कार्यक्रम शुरू किया है, पर्वतमाला। जैसे पहले भारतमाला था, उसी तरह से पर्वतमाला है और इस पर्वतमाला का भी सबसे अधिक लाभ किसी राज्य को होने वाला है तो हमारे राज्य उत्तराखंड को होने वाला है। भाइयों बहनों, इसके अलावा जहाँ अभी बहुत सारे काम, अभी चंदन रामदास जी दिखा रहे थे नीचे भगवान शिव की मूर्ति बनी है, वहाँ पर पुल बना है, प्रसादक योजना में अभी 40 करोड़ रुपया और आना है, 40 करोड़ रुपया और आना है। इसके अलावा हमने जैसे 4 धाम में हमारे यहाँ इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा केदार की भूमि से ही कहा था कि आने वाला जो दशक है 21वीं सदी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा। और मुझे आप सबके सामने बताते हुए बाबा बागनाथ की इस भूमि पर कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार अभी तक की यात्रा में 30 लाख से भी ज्यादा यात्री और श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए। भाइयों बहनों, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। हम चाहते हैं वो यात्री इधर भी आए, जो यात्री 4 धाम जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, यमुनोत्री जा रहे हैं, गंगोत्री जा रहे हैं, वो 4 धाम में जाने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनका आगमन इधर भी हो, उसको लेकर हम अच्छी कनेक्टिविटी को बना रहे हैं। जैसे मैंने अभी एक रोड का नाम बताया, सिमली ग्वालम से लेकर जौलजीबी मार्ग जो कि आपके यहाँ से होकर गुजरेगा, उसी प्रकार से हल्द्वानी से कर्णप्रयाग तक का यह मार्ग भी भारत सरकार ने इसको भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। हम लोगों ने जैसे 4 धाम में अच्छे मंदिर बने हैं, चारों धामों के लोग दर्शन करने आते हैं, वैसे ही पूरे कुमाऊं मंडल के जो हमारे पौराणिक मंदिर हैं, हमारे पुराने धार्मिक स्थान हैं, उन सभी धार्मिक स्थानों को और उन पौराणिक मंदिरों को
मानस खंड मंदिर माला मिशन जो हमने अपने संकल्प के रूप में लिया है, भाइयों बहनों, उसको हम संकल्प के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी व्यवस्थाएं करना, उनका विस्तार करना, वहाँ पर आधारभूत संरचना खड़ा करना, वहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं जो आवास से लेकर पानी, बिजली, सड़क, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करना एक सर्किट के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में और जो हमारे शुरुआती काल में था कि उत्तराखंड हमारा पर्यटन आधारित राज्य बनेगा, यहाँ की आजीविका का, यहाँ के रोजगार का प्रमुख साधन अगर कुछ होगा तो वो हमारा पर्यटन होगा। इसलिए भाइयों बहनों हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में रोपवे नेटवर्क निर्माण के लिए भी पर्वतमाला परियोजना पर भी तेजी से काम हो रहा है। इसके साथ साथ हमने सरकार जिस समय चुनाव चल रहा था, चुनाव के समय में उत्तराखंड की जनता से हमने यह संकल्प लिया था कि उत्तराखंड के अंदर हम समान नागरिक संहिता का कानून लेकर आएंगे। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने समान नागरिक संहिता का कानून लाने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली है, उस पर काम चल रहा है, कमेटी का गठन हो गया है, जल्दी ये ड्राफ्ट बनकर आएगा और ड्राफ्ट बनकर जैसे ही आएगा सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। गरीब परिवारों के लिए हमने संकल्प लिया था, गरीब परिवारों के लिए हम 3 सिलेंडर 1 साल में मुफ्त में देने की योजना लेकर आएंगे। उनको भरने का काम उत्तराखंड की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, हमने 55 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए प्रावधान कर दिया है, इसका शासनादेश भी कर दिया है। जल्दी ही हम यह योजना उत्तराखंड की जनता को समर्पित करने वाले हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी बहनें हों, आशा बहनें हों, हमारे वृद्धावस्था, दिव्यांगजन, विधवा अवस्था, इन सभी की पेंशन को बढ़ाने का हम लोगों ने काम किया है। वृद्धावस्था पेंशन में पहले लाभ केवल परिवार में एक व्यक्ति को मिलता था, अब हमने तय किया है, हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि आप दोनों ही दंपतियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। दोनों बुजुर्ग, अगर परिवार में 2 बुजुर्ग हैं तो 2 बुजुर्ग होते थे, एक को मिलता था, एक को नहीं मिलता था। भाइयों बहनों, कई बार तो इससे आपस में झगड़ा भी हो जाता था। साथ ही झगड़ा हो जाता था कि एक को मिल रहा है पेंशन, एक को नहीं मिल रही है। लोनी की अशोक की आपने भी सुना होगा, पहले एक को मिलती थी पेंशन। हमने सरकार ने फैसला लिया है कि अब पेंशन दोनों को मिलेगी। अगर 2 बुजुर्ग दंपति परिवार में है तो दोनों को मिलेगी। और इसके बाबत हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारे ग्राम प्रधानों का भी मानदेय हमने बढ़ाकर 1500 रुपये से 3500 रुपये कर दिया है। दुर्घटना, व्यापारी दुर्घटना बीमा, इस योजना की धनराशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए कर दिया है। शहीद सैनिक परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में प्रावधान की भी व्यवस्था की है। राज्य के जो वीरता पदक से सम्मानित हमारे सैनिक हैं, उनकी एक पुष्ट अनुदान की जो राशि है उसमें भी हमने बढ़ोतरी की है। इसी प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, उनकी विधवाओं की पेंशन को बढ़ाने का कार्य भी किया है। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन में भी बढ़ोतरी की है। राज्य आंदोलनकारियों की जो लंबे समय से मांग थी, उनकी विधवाओं को भी पेंशन बढ़ाने का कार्य किया है। द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगनाओं की पेंशन बढ़ाई है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाई है। संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस एवं उसके समकक्ष परीक्षाओं की साक्षात्कार की तैयारी हेतु 50,000 रुपये की धनराशि का भी सहायता के रूप में हमने प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, आज चाहे वो पेयजल हो, नमामि गंगे हो, अमृत योजना एवं बाढ़ योजना हो, हर क्षेत्र में लगातार हम कार्य कर रहे हैं। जैसे अभी अजय कट्टा जी ने बताया कि हम लोग नदियों एवं जल स्रोतों को पुनर्जीवन की भी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसके भी सर्वे कर रहे हैं। अमृत महोत्सव के तहत राज्य में 1250 अमृत सरोवर बनाने पर भी काम चल रहा है। आने वाले समय में जमरानी बाग परियोजना, सोन बाग परियोजना, इन सभी पर काम चल रहा है। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पर गरुड़ गंगा है, कोसी है, ऐसी जो नदियों का जल लगातार सूखता जा रहा है, ये नदियाँ भी लगातार प्रभावमान रहे, लगातार बहती रहे, 12 महीने इनमें पानी रहे।
इसके लिए भी हमने सर्वे का काम शुरू किया है कि कैसे पिंडर नदी या दूसरी नदियों से इसको जोड़कर एक नदी से दूसरी नदी को जोड़ने का काम है। इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर बहुत समय से लगातार मांग उठ रही है कि चकबंदी होनी चाहिए, चकबंदी होनी चाहिए। भाइयों बहनों, उसका भी आकलन कर रहे हैं कि चकबंदी करना है और उससे अपने लोगों को कितना लाभ मिलने वाला है। उत्तराखंड के छोटे काश्तकारों को कृषि के क्षेत्र में, फलों के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जो भी लाभ हो सकता है उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। बहुत गहराई से हम उस पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ साथ भू कानून को लेकर लगातार मांग उठ रही है। भू कानून के लिए हमने कमेटी बनाई थी, कमेटी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच गई है। हम उस पर भी जल्दी ही कोई न कोई फैसला लेने वाले हैं। इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में जहां होम स्टे योजना को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रोत्साहन की राशि को बढ़ा रहे हैं। इको टूरिज्म डेस्टिनेशन विकसित किए जाने का कार्य हो रहा है। आज मैं सवेरे भगवान बैद्यनाथ जी के दर्शन करने गया था और वहां पर गुजरात के 15 से 20 लोग मिले और इतने खुश थे कि जैसे हम लोग पहुंचे तो अपने मुंह से जो है उनके जय श्री राम निकलने लगा, जय श्री राम। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत प्रसन्न थे, कहते उत्तराखंड में आकर हम बहुत खुश हैं और 10 दिनों तक लगातार हमारा टूर चलने वाला है। तो मैंने सोचा, मैं शिव सिंह मिस्त्री से पूछ रहा था कि यहाँ पर हेलीपैड अगर परमानेंट बन दिया जाए और अच्छा उसका विस्तार कर दिया जाए तो निश्चित रूप से आने वाले जो इतने अच्छे अच्छे स्थान हैं, जहाँ बागनाथ जी का स्थान है, बैद्यनाथ जी का स्थान है, बाबा जागेश्वर का स्थान है, खुद भ्रामरी स्थान है, हमारे यहाँ पर आगे चले जाएंगे तो माँ कोकिला का स्थान है, माँ महाकाली का स्थान है, उधर गोलजू विराजमान है अल्मोड़ा में, हमारे वहाँ नैनीताल में, उसके अलावा हमारे चंपावत में, हर जगह पर जहाँ माँ बाराही का स्थान है, पूर्णागिरी का स्थान है, नीम करोली बाबा है, वहाँ हमारा 2 आश्रम है, एक से एक स्थान। अगर हम इस स्थानों को जोड़ रहे हैं, इसी को हमने मंदिर माला मिशन के तहत लाए। मैं ये घोषणा करता हूँ कि जो हमारा वहाँ का हेलीपैड है, इस जनपद का गरुड़ के पास वाला हेलीपैड, उसका विस्तार किया जाएगा और पर्यटन को बढ़ाने के लिए जो भी जरूरी होगा, क्योंकि हम पर्यटन आधारित हमारा राज्य है, जहाँ जल विद्युत के क्षेत्र में बहुत सारी हमारी परियोजनाएं बंद हैं, उन परियोजनाओं को चालू करवाने के लिए मैं लगातार भारत सरकार में प्रयास कर रहा हूँ। मैं लगातार वहाँ अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर गंगा और उसकी सहायक नदियों पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीच में रोक लगाई हुई थी, उसके अलावा हमको आगे जो है जो योजनाएं करने के लिए आगे लघु जल विद्युत में जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने के लिए भारत सरकार हमको अनुदान दे। और हमने भारत सरकार की जो सबसे बड़ी थिंक टैंक है नीति आयोग, उसमें भी उत्तराखंड राज्य के कई मुद्दों पर हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि हमको अलग से कुछ योजनाएं दी जाएं जिससे कि हम इस क्षेत्र में काम कर पाएं। भाइयों बहनों, 16 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन उत्तराखंड के अंदर आगे विकसित किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो विकास करना चाहते हैं, क्या हम हिमालय के राज्य हैं जहाँ गंगा यमुना है, यहाँ की शुद्ध ऑक्सीजन है, शुद्ध वायु और शुद्ध पर्यावरण है, तो इकोनॉमी और इकोलॉजी, पारिस्थितिकी और आर्थिकी दोनों का एक साथ समावेश होना चाहिए, दोनों का संतुलन होना चाहिए। कहीं इकोनॉमी बढ़ाने के चक्कर में हमारी इकोलॉजी जो सुंदर हवा है, सुंदर अपना शुद्ध जल है, शुद्ध पर्यावरण है, वह भी खराब ना हो, उसका भी हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोनों पर संतुलन में डालते हुए हमको आगे काम करना है। इस क्षेत्र में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और एक संकल्प हमने लिया हुआ है कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, वह तो साक्षात दिखने लग गया है। जहाँ कांवड़ यात्रा हो, हमारी 4 धाम यात्रा हो, लगातार पर्यटकों का आना हो, हर दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें वही दूसरी दिशा में भी आगे बढ़ना है। हमें कुछ व्यवस्थाएं ऐसी करनी है, हमें कुछ कार्यक्रम ऐसे चलाने हैं, कुछ इस प्रकार की योजनाएं लानी है कि जो उत्तराखंड राज्य के लिए आने वाले समय में मील का पत्थर साबित है। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, रोड पे पर आ रहे हैं। जैसे चंदन रामदास जी कह रहे थे, हमारे हर विभाग, आज मैं परिवहन विभाग में आया हूँ तो मैं माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करूँगा, उनके अधिकारियों से भी अनुरोध करूँगा। ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पर डिपो भवन का आज लोकार्पण हो गया है, अन्य योजनाओं का लोकार्पण हो गया है, लेकिन अगले 3 सालों में हमको उत्तराखंड राज्य के लिए परिवहन विभाग में
ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसी योजनाएं संचालित करनी है जो 9 नवंबर 2025 तक पूरी हो और पूरे उत्तराखंड के अंदर तो वो योजना अच्छे रूप में जानी ही जाए। इसके साथ साथ पूरे देशवासी कहें कि उत्तराखंड के परिवहन निगम ने एक योजना उत्तराखंड राज्य में ऐसी लागू करी है जो पूरे देश के लिए उदाहरण है। तो भाइयों बहनों, तभी हमारा ये सपना सार्थक होगा कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य में शामिल होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य में शामिल होंगे जहाँ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई है। मैं प्रधानमंत्री जी का इस देवभूमि की जनता की तरफ से मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए हैं। उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सारे प्रावधान किए, कौशलम से लेकर आनंदम से लेकर बच्चों के प्रवेश उत्सव से लेकर तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं कि जो एक बच्चे के जीवन में जितने प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं उसके विकास में जो जरूरी होता है उन सभी को उन्होंने उसमें समावेश किया है। भाइयों बहनों, जहाँ हमारी सरकार ने अतिथि शिक्षकों का वेतनमान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया, पर्यावरण मित्र जो हमारे सफाई का काम करते थे उन सभी का 500 रुपये की बढ़ोतरी की है। शिक्षा मित्रों का भी मानदेय बढ़ाकर 20,000 रुपये किया है। उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हमने नई स्टार्टअप पॉलिसी भी उत्तराखंड के अंदर लागू की है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि नई स्टार्टअप नीति में हमारे उत्तराखंड के बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सामान्य परिवारों से आए हुए बच्चों ने एक से एक नई योजना स्टार्टअप के माध्यम से लाए हैं। और आज स्टार्टअप के क्षेत्र में उत्तराखंड हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में आ गया है, लीडर की श्रेणी में आ गया है। इसके लिए भी मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। पिछले दिनों हमने कक्षा 12 और 10वीं के छात्रों को और डिग्री कॉलेज के जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के छात्र हैं उन सभी को डीबीटी के माध्यम से हमने टैबलेट उपलब्ध करवाने का काम हमारी सरकार ने किया। 207 प्रकार की जांचें चिकित्सा के क्षेत्र में जहाँ आयुष्मान भारत योजना चल रही है, प्रधानमंत्री जी की जो अपने आप में आज दुनिया की सबसे बड़ी योजना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वहीं 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों को भी निःशुल्क हमने करने का प्रावधान किया है। अभी 18 वर्ष से लेकर 69 वर्ष के सभी लोगों को निःशुल्क बूस्टर डोज लगाई जा रही है। और जो कोविड से जिन बच्चों के परिवार निराश्रित जो बच्चे हो गए उन सभी बच्चों को 3,000 रुपये प्रत्येक माह वात्सल्य योजना का भी सहारा उत्तराखंड की सरकार ने दिया है। खिलाड़ियों के क्षेत्र में हमने मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को प्रारंभ किया है, जिसमें 14 से 23 वर्ष तक के आयु के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जिला स्तर पर छात्रवृत्ति, खेल किट, ट्रैक सूट व खेल उपकरण देने की भी व्यवस्था की है, जिससे कि आने वाले समय में हमारे बच्चे खेल के क्षेत्र में भी उत्तराखंड का नाम रोशन करें। आज पूरे देश में आप देख रहे होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमारे बच्चे, हमारी कोई टीम खेलने के लिए जाती है तो खेलने जाने से पहले उन बच्चों से फोन पर बात करते हैं या स्वयं बुलाते हैं, उसके बाद पदक जीतते हैं तो पदक जीतने के बाद फिर से उनसे बात करते हैं और कोई पदक से वंचित रह जाते हैं, थोड़ा पीछे रह जाते हैं तो उनसे भी बात करते हैं। भाइयों बहनों, आज भारत का डंका हर क्षेत्र में बज रहा है। पहले जैसे भारत पिछलप्पू भारत कहते थे, डप्पू भारत कहते थे, पीछे रहने वाला भारत कहते थे। आज भारत की पहचान हो गई है। भारत जहां दुनिया के देशों का अग्रणी भारत बन गया है, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे क्षेत्रों में आज भारत दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रहा है। ऐसा भारत बनाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में आज जहाँ खिलाड़ियों के लिए एक से उनके प्रोत्साहन की योजना है, वहीं खिलाड़ियों के चयन में भी आज पारदर्शिता का बढ़ावा दिया जा रहा है, पारदर्शिता से काम हो रहा है। उसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ का भी एक बच्चा दीपक धपोला, इन्होंने अभी अभी यहाँ से इनके पिताजी जो 21वीं वाहिनी केसी गाजियाबाद में तैनात थे, जहाँ आतंकवादी मुठभेड़ के दौरान वो उनकी शहादत हो गई थी और अभी इनका चयन उत्तराखंड राज्य के लिए जहाँ रणजी ट्रॉफी में खेल रहे थे, रणजी ट्रॉफी के बालरों के अभी भी शीर्ष स्थान पर है और अभी हाल में ही इनका चयन जो है दिलीप ट्रॉफी के लिए भी हो गया है। और ये दिलीप ट्रॉफी के लिए उत्तराखंड से एकमात्र खिलाड़ी हैं। मैं इनके लिए भी
बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इनकी माता जी ने मुझे इनका एक ये दिया है। निश्चित रूप से हम लोग इस बच्चे के प्रोत्साहन के लिए हर क्षेत्र में काम करेंगे। उत्तराखंड की सरकार आपके साथ खड़ी है। आज राष्ट्रीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर ओपन जिम के लिए हमने हर ग्राम सभा में एक ओपन जिम खोला जाएगा। उसके लिए भी 10 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान कर दिया है। भाइयों बहनों, हर क्षेत्र में हम चाहते हैं जैसे आज देश के हमारे खिलाड़ी हर क्षेत्र में आगे रहे, हर क्षेत्र में आज भारत का तिरंगा लहराया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कॉमनवेल्थ में भी हमारे यहाँ के बच्चों ने एक लक्ष्य सेन में यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है, हमारे यहाँ के अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन में। तो देश के अब तमाम जगह पर खिलाड़ी जा रहे हैं, तो उत्तराखंड के खिलाड़ी भी हर क्षेत्र में आगे जाए। उसके लिए हम नई खेल नीति लेकर आए हैं और इस नई खेल नीति के माध्यम से जहाँ हमने ऐसे बच्चे जिनके माता पिता उनके जाने का, आने का, उनके खाने का वहन नहीं कर सकते, जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, अगर उनके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है, तो उन बच्चों की क्षमता, योग्यता, प्रतिभा को रुकने नहीं दिया जाएगा। भाइयों बहनों, हमने जहाँ आने जाने, खाने और रहने की सारी व्यवस्था नई खेल नीति में की है। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल है। उसके लिए जरूरी है कि हमारे हर क्षेत्र में काम करने वाले जो भी जिस क्षेत्र में काम करता है अपने दायित्व का संपूर्ण तरीके से, संपूर्ण मनोयोग से मनोरथ करेंगे तो कोई शक्ति हमको रोक नहीं सकती। जहाँ हमको इतने हमारे देवी देवताओं का, हमारे इन धामों का आशीर्वाद प्राप्त है, वहीं भगवान के द्वारा दिए हुए हमारे यहाँ पर इतने सुंदर स्थान है, एक से एक सुंदर स्थान है। हमारे यहाँ पर एक से एक प्रभावमान हमारी नदियाँ हैं, हमारे यहाँ पर्वतराज हैं, हमारे यहाँ एक वनों का बहुत बड़ा क्षेत्र 70 से 80% भूभाग वनों से आच्छादित है। तो इतना सब कुछ प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। तो हम सबको आगे बढ़ना है, हम सबको एक संकल्प लेना है कि हम लोग अब जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक कि हम हर क्षेत्र में एक नया वर्टिकल्चर नहीं ला पाएंगे, जब तक हम एक नए वर्टिकल्चर को, नई कार्य संस्कृति को उत्तराखंड के अंदर लागू नहीं कर पाएंगे, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, आप सभी का जिसमें मार्गदर्शन मिलेगा, सहयोग मिलेगा, तो हम निश्चित रूप से हम उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। भाइयों बहनों, आज माननीय मंत्री जी ने कहा है कि टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। काफलीगढ़ में डिग्री कॉलेज प्रारंभ करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंत कोरवली का जो प्रांतिक्रम से संबंधित है, उसमें हम जो एक नीति बनाने वाले, उस नीति के बनते ही इस प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाएगा। पाली से जयनदास मोटर मार्ग का भी डामरीकरण किया जाएगा। गुड़िया उन्ना से नई गुड़िया मोटर मार्ग के डामरीकरण का भी कार्य किया जाएगा। हवाई सेवा अभी जो मैंने बताया कि मेला डूंगरी हेलीपैड, उसका विस्तारीकरण किया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे कपकोट के विधायक ने कहा है कि चंद्र सिंह शाही राजकीय स्नातक महाविद्यालय, वहाँ पर इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र और बीएससी में सभी पदों पर ये और भूगोल, इन सभी पदों सहित इन पर जो है आगे कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। कपकोट में एक बस स्टेशन का भी निर्माण कार्य किया जाएगा। 2 टैक्सी स्टैंड का निर्माण भी यहाँ किया जाएगा। और इसके साथ साथ अभी पिछले दिनों पिंडारी ट्रैक और केयर होना है। यह भी मेरा स्वयं एक सपना था कि सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार का ट्रैक का प्रतियोगिता होनी चाहिए, ट्रैक होना चाहिए। ये अंग्रेजों के टाइम से ही पिंडारी में पर्यटक जाया आया करते थे। आज भी बड़ी मात्रा में वहाँ लोग जाते हैं और यह क्षेत्र हमारा कपकोट का क्षेत्र, हमारा पिंडारी का क्षेत्र, ये एक पर्यटक क्षेत्र है। इसमें हम लोग किसी प्रकार से भी, उत्तराखंड की सरकार किसी प्रकार से भी कोई कमी इसमें नहीं आने देंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में मैं लगातार लंबे समय से यहाँ मैं आता रहा हूँ। और मैं लगभग सन 2002 में 1 महीने तक भी जानते हैं, तो हमारे उस समय जिला मैं 1 महीने तक भराड़ी में रहा हूँ और आसपास के सभी क्षेत्रों में मैं गया हूँ। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है। आदरणीय भगता के साथ भी लगातार यहाँ आना हुआ है और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के समय में भी लगातार इन क्षेत्रों में और इन क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में आना जाना रहा है। इसके विकास लोगों को
मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, इसलिए बागेश्वर जनपद आने वाले समय में हर क्षेत्र में हमारा ये उत्कृष्ट जनपद बने, एक आदर्श जनपद बने, उसके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे। आज के अवसर पर मैं आप सभी का और परिवहन विभाग के सभी अधिकारियों का, सभी कर्मचारियों का, सबका मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छी डिपो यहाँ पर खुल है। माननीय मंत्री जी को विशेष रूप से इसके लिए बधाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।